कन्वेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंडक्शन हमने लास्ट किया था हीट में, और कंडक्शन में सिंपल हमने मेटल्स का भी केस देखा था और इंसुलेटर्स का भी केस देखा था। और अब कन्वेक्शन की बात करें तो आपके पास ये जो वर्ड कन्वेक्शन है आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी कुछ चीज़ें कि यहाँ पर एक तो इसमें कंडक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, प्लस जो वर्ड वेक्शन इसमें यूज किया है ये ड्राइव किया है एडवेक्शन से। ठीक है, तो बेसिकली कंडक्शन अभी हम पढ़ के आए हैं जिसमें था कोलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो एडवेक्शन का वर्ड है इसका मतलब होता है, अच्छा कंडक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, या और एडवेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बल्क मोशन होगी। ठीक है, तो हम एडवेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कोलिजन ही होगा लेकिन वो बल्क मोशन होगी मॉलिक्यूल्स की। बल्क एज इन। बल्क, इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मतलब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन एट अ टाइम स्टार्ट होगी। जैसे सॉलिड अभी कंडक्शन में हमने किया कि एक साइड से हीट अप करेंगे, वन बाय वन या होगी। इसमें यह है कि बल्क में जो है वो आपके पास वाइब्रेशन एट अ टाइम स्टार्ट होगी। ठीक है, ओके। चीज़ हमने इसमें देखनी है कि वो कैसे हो रही है जो बाकी में नहीं थी। तो बेसिकली अब कन्वेक्शन का हमें मीनिंग तो समझ आ गया वर्ड से जो हम ड्राइव करके लिखा है हमने। और दूसरा हम इसमें ये लिख सकते हैं कि इसमें हो ये रहा है कन्वेक्शन में। और ऑल्सो सर सॉरी, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक बात करने लगा हूँ। वो जो हमारे पिछले नोट्स हैं, आपने हम्म, कहा था कि इफ देयर इज एनी वे यू वुड सेंड मी विद वाइट बैकग्राउंड। हाँ ठीक है, मैं अच्छा याद दिलाया आपने। मैं आपको कल तक वो सारे जो है ना वो दोबारा से सेंड कर दूंगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, ओके। हाँ, बस ठीक आप है। मुझे क्लास के बाद एक रिमाइंडर डाल देना तो मैं रात में सारे ना वो सेट करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, या ओके, मैं अभी मैसेज भेज देता हूँ। ठीक। Okay, yeah. ओके, और कन्वेक्शन में बेसिकली ये था कि हमारे पास यहाँ पे हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की ही हो रही है, मॉलिक्यूल्स गेन हीट एंड ट्रेवल फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। ऑल्सो सर, जिसमें इवेपोरेशन में हमने बात की थी कि जब इवेपोरेशन टेक प्लेस करती है तो वो जो हायर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स वो इवेपोरेट करके लिक्विड के टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाता है। वो कूल डाउन हो जाता है बिल्कुल। तो कंडक्शन में भी ऐसे ही होता है, या जब वो वाइब्रेट करना शुरू करें तो वो टेम्परेचर वैसे के वैसे ही रहता है कंडक्शन जब में तो तक हीट सप्लाई। सप्लाई करते जा रहे हैं, अगर आपने एक बार सप्लाई करके रोक दी तो फिर आपके पास सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। फिर डेफिनेटली वो आपके पास थोड़े टाइम बाद कूल डाउन हो जाएगा। जैसे आपने उसको एक टी के कप में आपने स्पून रखा तो टी कुछ टाइम तक हॉट रहेगी, उसके बाद वो भी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो तब तक कंडक्शन आपके पास होगी, उसके बाद वो सारे मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे। या तो बेसिकली इसमें भी आपके पास सेम सिनेरियो है, बस इसमें बल्क मोशन होगी। और कॉन्सेप्ट आपके पास ट्रांसफर भी सेम ही है कि हॉट से कोल्ड सप्लाई होगा, नेचुरल सी बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आएगी कि जो हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन हमारे पास पॉसिबल होगी लिक्विड और गैसेस में, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा फ्री होते हैं मूव करने को। मतलब लिक्विड थोड़ा सा फ्री होता है लेकिन गैस तो ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं मूव करने को। कंप्लीटली फ्री। तो ये कन्वेक्शन हमारे पास पॉसिबल होगा
लिक्विड एंड गैसेस। तो ये चीज हमें और क्लियर हो। कन्वेक्शन, जी, कन्वेक्शन में ये डिफरेंस है कंडक्शन से, ये कि ये जो है हीट पास थ्रू होती है, मतलब फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बिल्कुल लेट्स से कंडक्शन जो है इट पासिस थ्रू आउट द जो भी चीज है, मतलब वो उधर ही रहती है अनटिल लाइक द हीट इज सप्लाइड। बिल्कुल। इज इट बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स आर लिमिटेड, उनकी रीच, या बिकॉज हाँ, कंडक्शन वर्क्स लाइक दैट? उनमें सॉलिड में एक तो ये होता है ना, वो स्ट्रांगली टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो एक तो फ्रीली भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक प्रॉपर जिस तरह हम एक सीक्वेंस में लाइन में फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो उसमें मोशन उस तरह से होती है। और इनमें मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जो है वो बल्क में मोशन, बल्क में हीट सप्लाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ओके। और इसमें ना एक टर्म वो और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें प्लस माइनस की बात होती है। लेकिन यहाँ पर हम हीट की बात करें, तो अगर आपके पास ये चीज क्वेश्चन में आए कि डिफाइन व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, या कन्वेक्शन करंट से रिलेटेड कोई भी चीज पूछे, तो हम उसके सारे पॉसिबल पॉइंट्स लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास कंप्लीट एक आइडिया हो कि कन्वेक्शन करंट को डिफाइन कैसे करना है, या उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। या गॉट इट। व्हाट इज कन्वेक्शन कन्वेक्शन? करंट मतलब हम इसको इतना डिस्कस करेंगे कि अगर ये 5 मार्क्स के लिए भी आ जाए, लेट सपोज, तो आपके पास 5 वैलिड पॉइंट्स होंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम्म। ठीक है, तो हम इसको सर, जो आपने कन्वेक्शन के लिए लिखा है, मॉलिक्यूल्स गेन हीट एंड ट्रैवल फ्रॉम हॉट एंड टू द cold end and collide with another, is it okay if I write molecules gain heat and travel from hot end to the cold end due to collision with one another? हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। Okay. अच्छा, अब कन्वेक्शन करंट में हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि लेट सपोज अगर हम इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हीट Yeah. जो सप्लाई हो रही है वो बॉटम से हो रही है। ठीक है। Yeah. तो पहले जो हीट मिलेगी वो मिलेगी बॉटम साइड को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लिक्विड एट द बॉटम गेन्स हीट। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया कि बॉटम से जो है वो हीट गेन होगी, तो एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने लिखा हो कि ओवरऑल हीट बस सप्लाई हो रही है, तो वो बॉटम से मिल रही है, तो हमने बॉटम को मेंशन किया। सेकंड, अब इसमें दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एक्सपेंशन का, क्योंकि थर्मल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेंड करेंगे। तो दूसरा Yeah. कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास एक्सपेंशन का। ठीक है, दूसरा आपके पास आइडिया हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट सर सॉरी सर सर सॉरी, सेकंड वाले को आप एक्सप्लेन करना, व्हाट एक्सपेंस? एक्सपेंड्स का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। Okay, 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 yeah, because they gain thermal energy due to which kinetic energy बन हाँ जाती जी, है, वो मूव करते हैं। बिल्कुल। Okay. और तीसरी चीज ये होगी हमारे पास कि जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो एयर आपके पास जो है वो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो एयर या जो आपके पास लिक्विड होगा बेसिकली, वो क्या होगा, जैसे हनी की एग्जांपल लो आप, हनी शुरू में डेंस होता है कितना, वो इतना स्लो मूव कर रहा होता है। और उसी को अगर Yeah. आप हीट अप करके फ्लो करवाओ, तो वो बिल्कुल वाटर की तरह भी फ्लो कर जाएगा, अगर उसको आप इतना हीट अप कर दो। जिस तरह नॉर्मली विंटर सीजन में होता है कि जो कुकिंग ऑयल्स वगैरह हम यूज करते हैं वो बिल्कुल मतलब सॉलिड बनना शुरू हो जाते हैं, और टेम्परेचर लो की वजह से। फिर जब हम उसे हीट अप करते हैं, जिस तरह बटर हो गया, तो फिर आपके पास बिल्कुल वाटर जैसी की तरह फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो तीसरा आइडिया आप ये लिखोगे कि जो एयर या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस डेंस हो जाएंगे, दे बिकम लेस डेंस। और फिर Yeah. चौथा पॉइंट, अब एक चीज आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी कि एक बलून होता है जिसमें हम नॉर्मल एयर फिल करते हैं,
उसको अगर हम एक साइड पे कर दें और हम कंसिडर करें हीलियम बलून, तो हीलियम बलून में क्या होता है कि अगर वो गलती से भी हाथ से छूट जाए तो वो क्या होता है, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। और यस। ठीक है। अब वो ऊपर की डायरेक्शन में क्यों मूव करता है, क्योंकि आपने उसमें जो गैस फिल की है वो बहुत ही ज्यादा लाइट है। हीलियम जो है वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में भी आप देखो तो वो बहुत लाइट गैस होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हैवी है वो ग्राउंड लेवल पर है। फिर आप लेयर बाय लेयर चलते जाओ, तो जो लाइट गैस होगी डेफिनेटली वो सबसे ऊपर होगी, जो सबसे डेंस होगी वो नीचे होगी। जिस तरह हम वाटर की एग्जांपल लें, कि वाटर पे हमने डिस्कस किया था कि स्टोन को अगर हम छोड़ें तो वो सिंक हो जाता है क्योंकि वो ज्यादा डेंस है। लेकिन डेंस वाटर्स। उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, वो ऊपर है, फ्लोट कर रही है। इसी तरह से गैसेस में भी है। तो जब आपने डेंसिटी कम कर दी, तो डेंसिटी कम होने का मतलब क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स लेस डेंस हो गए वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसका सर, मतलब, आपने थर्ड पॉइंट लिखा है वो लेस डेंस लिक्विड बन जाता है, राइट? हाँ, अब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो लेस डेंस लिक्विड हो जाएगा, और गैसेस की बात कर रहे हैं तो वो गैस थोड़ी सी लेस डेंस हो जाएगी क्योंकि वो एक्सपेंड हो गई। ठीक है। या। और लेस डेंस होने की वजह से वो राइज करेगी। ठीक है। या। और फिर हमारे पास फाइनल पॉइंट आएगा कि अब जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे ना जो टॉप सरफेस पे हैं, तो उनका टेम्परेचर उतना हाई नहीं होगा जितना बॉटम वालों का है, क्योंकि बॉटम वाले तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है हीट के साथ ऑलमोस्ट। तो जो ऊपर वाले हैवी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डेंसिटी हाई है वो नीचे आएंगे, और जिनकी डेंसिटी लो है वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये जो आपको करंट का कॉन्सेप्ट बताया ना, वो करंट का कॉन्सेप्ट यही है। ये वेट, करंट। हम्म। हाउ डू, सो यू आर सेइंग कि जो ज्यादा डेंस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं बिल्कुल। और लो डेंसिटी वाले ऊपर चले जाते हैं? ये जो आपके पास डायरेक्शंस बनाई है ना इसमें, तो वो यही शो की है। मतलब एग्जैक्टली exactly ऐसे ही नहीं कि वो सर्कुलर ऐसे ही चलते हो। मतलब कॉन्सेप्ट ये है हम्म। कि लो डेंसिटी वाले ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और हाई डेंसिटी वाले उनकी जगह पे रिप्लेस करना शुरू कर देंगे उन्हें। आपने ये चीज देखी। जस्ट हम्म। व्हाट डू यू मीन बाय लेस डेंस या मोर डेंस मॉलिक्यूल्स? लेस डेंस का मतलब ये हुआ कि उनकी वाइब्रेशन जो होगी ना, या उनका दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ डिस्टेंस कम होगा। ठीक है। ओ अच्छा, बिकॉज वो ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है। ये हमने फॉर्मूला किया था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, मास तो सेम रहेगा। तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कि आप ज्यादा स्पेस ले रहे हो वाइब्रेशन के लिए, तो आपकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब आप हीटअप करते हो तो एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम ज्यादा हो रहा तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो डेफिनेटली आपके पास डेंसिटी कम। ठीक है। और वो आपने देखा भी होगा कि नॉर्मली जब हम कॉफी या टी उसमें देख रहे होते हैं, या नॉर्मल कंटेनर में आप वाटर बॉईल होते हुए देखते रहो, तो उसमें ऐसा लगता है कि सेंटर से लिक्विड ऊपर की तरफ आ रहा है, साइड से वो मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जा नीचे रहे हैं, जा रहा बबल्स बनना वो जो शुरू होते हैं। है। तो बेसिकली इसमें हो ये रहा होता है क्योंकि नॉर्मली बर्नर जो है वो सेंटर में ही लगा हुआ होता है ऑलमोस्ट हर उसमें स्टोव में। तो बेसिकली सेंटर से ही वो ट्रांसफर हो रही होती है, और वो साइड से लो डेंस वाले नीचे जा रहे होते हैं, फिर सेंटर से हाई डेंस वाले ऊपर आ रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन का इस तरह से कंटिन्यू चल रहा होता है। और फाइनल पॉइंट ओके। हमारे पास ये होगा, जो अभी हम कह रहे थे यही हमने लिखना है, कि द कूलर जिनका टेम्परेचर कम होगा वो डेंस भी ज्यादा होंगे, लिक्विड सिंक्स। क्योंकि अभी हम डायग्राम को रेफरेंस बनाते हुए लिख रहे हैं तो इसलिए हम लिक्विड लिख रहे हैं अभी। लेकिन गैसेस में भी जब हम डिस्कस करेंगे तो गैस की कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कन्वेक्शन कैसे काम करता है, फॉर्मिंग अ,
कन्वेक्शन करंट। कूलर एंड मोर डेंस लिक्विड सिंक्स। सिंक्स का मतलब वो कि डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। ओके। और जो आपके पास कन्वेक्शन करंट फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि आप ऊपर बता चुके हो कि जो लेस डेंस होंगे वो राइज करेंगे, और जो कूलर या कूल डाउन जिनका होगा टेम्परेचर कम होगा वो ज्यादा डेंस कहलाएंगे और वो सिंक होना शुरू हो जाएंगे। और वो आपके पास एक साइकिल बन जाएगा। लो डेंसिटी वाले ऊपर आ रहे हैं, हाई डेंसिटी वाले नीचे जा रहे हैं, और इस तरह से नीचे आपका जाना। पूरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके। या गॉट इट। अच्छा, अब इसमें भी ना हमारे पास कुछ सिनेरियो होता है कि हम इस कॉन्सेप्ट को करने के बाद ये समझते हैं कि बस ये फाइनल हो गया, और हम इस कन्वेक्शन करंट को अपने माइंड में रख लेते हैं। अब अगर आपके पास सिनेरियो हो कुछ इस तरह का, फिर हमें कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि इस तरह का अगर क्वेश्चन होता है कभी, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा मिस्टेक करके आते हैं। वो ये कि अब आप देखो आपके पास तीन पिक्चर्स हैं, अगर हम इसकी बात करें फर्स्ट सिनेरियो की, या तो इसमें आपके पास तीन डिफरेंट हैं और दो पे टिक है, एक पे क्रॉस है। इसका मतलब है दो प्रोसेस सही है, तीसरा प्रोसेस गलत दिखा है। तो अब आप पहले इन तीनों में देख लो कि आपके माइंड में क्या इमेज बनती है कन्वेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम इसका हीटिंग एट द explanation बॉटम। करते हैं कि इसमें एक पे क्रॉस क्यों है और बाकी दो पे चेक क्यों बनाया इन्होंने। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट वाले में बताया है कि बॉटम से हीटिंग करें, वो तो अभी हमने डिस्कस किया है, तो वो तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा कि वो सही है। ठीक है। और फिर जो हीटिंग ऑन दी साइड है, मतलब किसी एक साइड से आप हीटअप करो, तो उस पे भी चेक है। लेकिन अगर आप उसको टॉप से हीटअप करोगे, तो उसमें उन्होंने क्रॉस तो बनाया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टॉप से हीटअप कर रहे हैं, तो इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों नहीं फॉलो हो रहा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्रॉब्लम क्यों है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट नहीं बन रहा। तो कोई कि क्यों नहीं बन रहा होगा। बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज होने की जगह नहीं है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की जगह नहीं है, ठीक है, और इसको अगर आंसर को बेहतर करो आप मार्क्स के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस साइड से है वहां से, चलो वो आपके पास एक्सपेंड हो ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। थोड़ा बहुत क्लोज हो आप आंसर के। अच्छा, अब इसमें हम्म अब इसमें प्रॉब्लम। वहां पर जी। सॉरी, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कांट गो दिस। ग्रेविटी कैसे कुछ रिलेशन होगा? नहीं, ग्रेविटी का उस तरह से नहीं है, मतलब आप आंसर के मतलब एग्जैक्ट पॉइंट से थोड़ा थोड़ा दूर चल रहे हो बस। अभी हमने देखो प्रीवियस उसमें क्या डिस्कस किया कि जो लेस डेंस होंगे वो ऊपर राइज करेंगे। ठीक है। या लेकिन यहाँ पे आपने हीटिंग सोर्स ही ऊपर लगा दिया। ठीक है। या तो इससे मसला ये होगा कि कन्वेक्शन करंट नहीं बन पाएगा। हाँ, लिक्विड हीट अप हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, लेकिन कन्वेक्शन करंट बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सोर्स ऊपर ही लगा दिया, तो वो जो मॉलिक्यूल्स ने ऊपर आना था और जो हैवी डेंस थे उन्होंने नीचे जाना था। तो वो वाला सिनेरियो अब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि जो ओ, ऊपर आने वाले मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो आपने हीटर ही वहीं लगा दिया। तो अब वो नीचे से ऊपर कोई भी नहीं मॉलिक्यूल आ रहा होगा ना, ऊपर से नीचे जा रहे होगे, तो कन्वेक्शन करंट नहीं बनेगा। हाँ, थोड़े टाइम बाद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते करते पूरा हीट अप हो जाएगा, लेकिन कन्वेक्शन करंट नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है। ओके। मैंने मुझे लगता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग करनी ना, मुझे लगता है कि मॉलिक्यूल्स जो डेंस और लेस डेंस की मूवमेंट है इट्स बेस्ड ऑन वेयर द सोर्स ऑफ हीट इज। हाँ, तो बेसिकली अब हमारे पास एक नेचुरल सा फिनोमेना है कि वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं लेस डेंस। तो यहाँ पर जब हीट सोर्स ही ऊपर लगा दिया, तो वो आपने उनके लिए रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, उनके लिए वो प्रोसेस फॉलो करने का जो वो कर सकते थे। तो बस इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि हीटिंग एट सो द टॉप। बेसिकली जो हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑलवेज राइज अप हाई अगेंस्ट डेंसिटी वाले ग्रेविटी। हाई डेंसिटी वाले नीचे आते हैं। सॉरी सॉरी, लो डेंसिटी वाले दे ऑलवेज राइज अप। जी। ओके। क्योंकि आपने सबमरीन की एग्जांपल अगर आप लो, तो सबमरीन में क्या होती है फंक्शन, कि उसमें टैंक्स होते हैं। ठीक है।
हम सिंपल वर्ड्स में उनको एक टैंक ही बोलेंगे एम्प्टी, वैसे उनके लिए अपनी टर्म्स यूज होती हैं। तो वो एक एम्प्टी टैंक्स होते हैं, प्रेशर उसमें आप क्रिएट कर सकते हो। तो जब उन्होंने डीप जाना होता है वाटर में, तो वो प्रेशर से उन टैंक्स में मतलब हम स्टार्ट से अगर कंसिडर करें तो पहले तो वाटर सरफेस पे होती है। अब आपने उसे अंदर लेकर जाना होगा, तो आप क्या करोगे, उनके टैंक्स में जो ऑप्शंस होते हैं आप उन्हें ओपन कर दोगे। उससे क्या होगा कि सबमरीन के टैंक में वाटर फिल होना शुरू हो जाएगा। और जितना डेंस आपने जाना है ना, तो आप उन टैंक्स में उतने वाटर को अलाउ करोगे, क्योंकि उन्हें पता होता है इस लेवल तक हम इतने लेवल में डीप जा सकते हैं। तो वो उतना सी वाटर अलाउ करते हैं टैंक में। तो सबमरीन ऑटोमेटिक सिंक हो जाती है, क्योंकि आप वाटर अंदर फिल कर रहे हो जब सबमरीन में, तो आपकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप इतना मेटल शेप भी साथ लेकर जा रहे हो। फिर जब सबमरीन ने ऊपर की तरफ राइज करना होता है, वो क्या करते हैं, प्रेशर से उस वाटर को टैंक से बाहर निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तभी आपने देखा है कि वेल में भी हम ये एनिमेशन देखते हैं उसमें, कि वो एक होल से वाटर जिस तरह बाहर आ रहा होता है, इसी तरह से सबमरीन में भी होल से वो वाटर सारा बाहर आता है। टैंक्स एम्प्टी हो जाते हैं, अब उनमें एयर आ जाती है। तो वो सबमरीन ऑटोमेटिक जो है वो लेस डेंस हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है। ऊपर आने से। तो यही प्रोसेस जो है ना, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के साथ भी है, कि उसमें भी जो लेस डेंस होते हैं वो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, और जो हाई डेंस होते हैं वो आपके पास सिंक होना शुरू हो जाते हैं। ओके। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्वेक्शन में, क्योंकि फॉर्मूला तो कोई है ही नहीं ना इस चैप्टर में हमारे पास, तो सारा कुछ ये हमारे पास इसमें कॉन्सेप्चुअल चलेगा। तो इसलिए जितना आपको डिटेल पता होगा उतना आपके लिए इजी होगा आइडेंटिफाई, क्योंकि सब में मॉलिक्यूल्स 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 का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो डिफरेंस को क्लियर पता होना चाहिए। एज वार्म वाटर इज ऑलरेडी एट द टॉप, तो अब क्योंकि टॉप पे तो सारे लो डेंस वाले आ गए, अब ऊपर हाई डेंस वाला कोई है ही नहीं जो सिंक करे। तो जो हाई डेंस था वो पहले ही नीचे है, तो इसलिए आपके पास किसी भी डायरेक्शन से कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। हाँ, लिक्विड थोड़े टाइम में हीट अप हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन तो हो ही रहा है ना मॉलिक्यूल्स का। सो लेस डेंस। तो सर अगर हीटर टॉप पे है तो जो ठंडे रहेंगे मॉलिक्यूल्स वो ठंडे ही रहेंगे पूरे टाइम। नहीं, उसमें ये होगा कि जाहिर सी बात है, अब लिक्विड तो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है ना कंटेनर में, तो वो एक दूसरे को कोलिजन से हीट ट्रांसफर कर देंगे। तो ग्रेजुअली वो हीटअप तो हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंटेनर भी हीटअप होगा तो वो भी एनर्जी सप्लाई कर देगा थर्मल। लेकिन वो जो कन्वेक्शन करंट बना था ना, जो बाकी दो पिक्चर्स में आपको दिख रहा है, वो इसमें नहीं बन रहा। वह हीटअप हो जाएगा, लेकिन इसमें कन्वेक्शन करंट नहीं बनेगा। अगर वो आपसे पूछे कि कन्वेक्शन करंट इसमें पॉसिबल है या नहीं, तो आप इसमें नो लिखोगे, कि कन्वेक्शन करंट नहीं होगा लेकिन हीटअप हो जाएगा वो। ओके। और इसी तरह से अगर हमने लास्ट टाइम भी जिस तरह कंडक्शन में एग्जांपल ली थी कि जरूरी नहीं हर बार हीट सप्लाई की जाए, कूलिंग वाले कॉन्सेप्ट्स में भी हम ये यूज कर सकते हैं। तो अब कूलिंग वाले उसमें देखो आप, इन्होंने एक पिक्चर दी है जिसमें आइस नीचे है और एक में आइस बिल्कुल ऊपर है। तो फर्स्ट वाली पिक्चर पे क्रॉस है, सेकंड वाली पिक्चर पे टिक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि हमने आइस डाली है। अगेन आइस का टेम्परेचर माइनस में होगा, वाटर का टेम्परेचर कुछ रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली हीट कौन सप्लाई करेगा, वाटर सप्लाई करेगा आइस को। तो सर ये यहाँ मैश। मैश का मतलब आप ये समझ लो कि हमने आइस को जो है वो मैश करके या उसको ब्रेक करके बिल्कुल उसमें मिक्स कर दिया वाटर के साथ। ओके। कूलिंग एंड बॉटम। अब इसमें जो है वो बॉटम पे अगर हम आइस को छोड़ते हैं, तो उसमें आपके पास ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि वहां पे कन्वेक्शन फॉलो नहीं हो रहा। सर वाकई क्वेश्चन है कि हम्म। व्हाई डज आइस float? Is it because it's less denser than water?
अब आपको पता है ना कि डिफरेंट तरह की अब आइस को भी थोड़ा सा वो करके बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन वाली भी होती है और ये सब चीजें। हाँ। तो इस वजह से जो है वो अभी फिलहाल हम उस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि वो सिंक क्यों हो गई। बेसिकली अगर पूछा भी जाएगा तो हम तो साइंटिफिक बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो सिंक हो गई। ठीक है। जिस तरह वाटर, ओके। हम वाटर को लेके फ्रीज कर देते हैं ना, तो वो तो वाटर ही है। तो थोड़ा सा वो सॉलिड होता है तो हम रखते हैं, वो सिंक हो जाती है। लेकिन जो ड्राई हम्म आइस टाइप होती है ना, तो वो फ्लोट ही कर रही होती है, क्योंकि उसमें वाटर उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम घर में उसको फ्रीज कर रहे होते हैं। हम्म। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई कन्वेक्शन करंट नहीं है, और वहां पे हमारे पास है। ठीक है, तो अब इसमें कन्वेक्शन करंट क्यों नहीं है? अब आप पहले देखो क्या रीजन आपको समझ आता है इससे रिलेटेड, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई मीन मेनली हीट तो प्रोड्यूस, आई मीन हीट कहीं से भी नहीं दी जा रही। हीट अब आपको जो है ना वो वाटर से मिल रही है, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर आइस से ज्यादा ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, वो विंटर सीजन में आप आया। नॉर्थ टच करते हो, तो ये वही वाली एग्जांपल है। हम्म। नो कन्वेक्शन करंट। सो क्वेश्चन है कि यहाँ पर कन्वेक्शन करंट क्यों नहीं है? जी, इसमें कन्वेक्शन करंट दोबारा से नहीं बन रहा, वही बात है, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। आपको पता है आइस आप वाटर में डालो, थोड़े टाइम में वो मेल्ट हो ही जाती है, लेकिन कन्वेक्शन करंट नहीं बनेगा इसमें। अब उसका रीजन बताना है आपने, क्यों। ऑनेस्टली आई डोंट नो। अच्छा, अब इसमें देखो आपके पास ना अब आइस यूज की जा रही है। आइस का मतलब है लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब है हाई डेंसिटी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स को कहाँ आना होता है, डाउनवर्ड। और आपने आइस को कहाँ रख दिया, डाउनवर्ड। तो फिर से सो आपने कुड यू आल्सो एक्सप्लेन दिस? लो डेंसिटी, नहीं सॉरी, कोल्ड है तो लो डेंसिटी है, गर्म है तो हाई डेंसिटी है। असल में कोल्ड में ये होता है कि जब हम कूलिंग की बात करते हैं ना, जिस तरह आप आइस की एग्जांपल ले लो, आपने वाटर लिया और आपके पास एक ट्रे है जिसमें आइस क्यूब की शेप बनी हुई है, आपने उसमें वाटर फिल किया। अब स्टार्ट या वाटर क्या है, वो इजीली फ्लो कर सकता है, और अभी उसका या टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर के इक्वल। ठीक है। या और जब आप उसे फ्रीजर में रखते हो, फ्रीजर से जब आप बाहर निकालोगे, तो पहले वो वाटर था। ठीक है। अब वो एक सॉलिड फॉर्म में बन गया। और जब या पहले उसका टेम्परेचर था तो वो रूम टेम्परेचर के इक्वल था, लाइक 23-25। और अब जो उसका टेम्परेचर है वो कुछ माइनस पे चला गया, मतलब जीरो कंसिडर कर लें अगर हम, चलो, तो काफी डिफरेंस आ गया। तो जब आपका या टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, जब फ्रीजिंग की तरफ हम जाते हैं। और जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम बॉइलिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। एक्सपेंशन में जो है वो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, इसलिए जब कूलिंग की बात होती है ना, कूलिंग में हमेशा याद रखना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। ठीक है। और क्लोज आने का मतलब है डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। और जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट सप्लाई करने में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। और दूर मूव करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, और ऑटोमेटिक आपकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये आपके पास लॉजिक बनती है कूलिंग में और वो हीटिंग में। सो बेसिकली जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो मॉलिक्यूल्स एक कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे के से बिल्कुल, दूर होने के बजाय दे कॉन्ट्रैक्ट, दे कम क्लोजर, ड्यू टू विच ज्यादा ऑब्जेक्ट टेंस हो जाता है, डेंस हो जाता है। क्योंकि लेस वॉल्यूम में ज्यादा मास कंटेन होना शुरू हो जाता है। हम्म। एंड देन हाई टेम्परेचर में ये है कि वो हाँ, बिल्कुल, kinetic energy। बिल्कुल। और वो दूर ओके। होना शुरू हो जाती है। हम्म। तो हम इसको या। इस तरह से दोबारा, जो आपने हीटिंग के लिए लिखा था उसी को आप यहाँ पर लिखोगे, बस ऑपोजिट करके। तो हम इसको सिंपल लिखेंगे कि कूलिंग। अच्छा, जो रॉन्ग वाले हैं ना, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, जो राइट वाले हैं वो तो, जो हमने कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन ऊपर लिखी थी, वही सब एक्सप्लेन होगी। सो कूलिंग एट द बॉटम does not produce
कन्वेक्शन करंट, as water at the bottom will be more dense. So water is more dense and heavier. So it will, अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी लो था तो वो डाउनवर्ड मूव करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ही आपने कूलिंग टेम्परेचर डाउनवर्ड रखा है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके पास बॉटम ही रहेंगे। तो मोशन आपके पास वो मॉलिक्यूल्स की कन्वेक्शन वाली नहीं हो पाएगी इस बार। लेकिन अगेन वही बात है कि थ्रू आउट आपके पास मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिशन ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्शन में अभी हमने पढ़ा कि वो दो वर्ड से कंबाइन हुआ है, कंडक्शन और वेक्शन से। तो इस वजह से हमारे पास वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन कन्वेक्शन करंट फॉलो नहीं हो पाएगा। ठीक है। So, sir, the हम्म। reason that so I still don't understand कि आइस ऊपर क्यों गई है इस इमेज में? ऊपर क्यों गई है? Yeah. वो Besides बेसिक, the fact that it's हाँ, less dense. वो उन्होंने आइस को रखा ही ऊपर है, मतलब वो इसका सेकंड पार्ट नहीं है डायग्राम को, वो डायग्राम ही अलग है बिल्कुल। Oh, so basically the first one's a wrong diagram. फर्स्ट वाली वाली जो रॉन्ग सिचुएशन है हम उसकी बात करें, सेकंड वन वाली सही है, और उसमें उन्होंने कन्वेक्शन करंट भी आपको दिखा दिया है। Oh, ठीक। okay, okay, okay. तो वो इसका सेकंड पार्ट नहीं है, वो एग्जाम्पल ही अलग है बिल्कुल। Oh, okay, okay. तो ये हमारे पास इसमें सिनेरियो है कन्वेक्शन का एयर और लिक्विड्स में। ठीक है, यहाँ तक जी।